हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर आ चुकी हूँ मैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग कुछ बात करने के लिए, कुछ अपडेट लेके। बहुत टाइम से मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो आई थिंक ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है और ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मीन्स कि अभी जो उनका मेंटल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं डिप्रेसिव लेवल में जा रहा है। मतलब डिप्रेशन उनके लिए हो सकता है जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है और वो वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, और जिनका इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो में ही बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें। चैनल को आपने हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई थिंक सभी को पता होगा कि कोर्ट केस हुआ है, लगभग 20 से भी ज़्यादा कोर्ट केस हुआ है। और उस कोर्ट केस में ग्रुप वाइज भी कोर्ट केस है, सिंगल कोर्ट केस भी है। कुछ ग्रुप में 47, 45, 43, 20, 25 ऐसे लोग का ग्रुप भी है जिन्होंने साथ में मिलकर कोर्ट केस किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल, डबल, 2 लोग, 4 लोग मिलकर भी केस किए हैं। तो लगभग 20 केसेस में 150-200 कैंडिडेट ने इस वैकेंसी से रिगार्डिंग रिट डाल रखी है। अभी इस वैकेंसी में कोई भी स्टे नहीं लगा है, मतलब कि जो हियरिंग की प्रोसेस है वो चल रही है। 23 फरवरी से ही प्रोसेस चल रही है। फिर उसके बाद 4 अप्रैल को भी सुनवाई हुई, 19 अप्रैल को भी सुनवाई है, और 19 अप्रैल से लगातार हियरिंग चल रही है। 20 तारीख को भी हुई है, 21 तारीख को हुई है, 22 तारीख को हुई है। और 22 तारीख के हियरिंग के बाद में जो लास्ट, मतलब 22 तारीख को हियरिंग हुई थी, तो उसमें जो ऑनरेबल जज हैं उन्होंने ये बोला है आयोग से कि आयोग ने उनसे बोला है कि जिनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ है, मतलब कि जो लोगों ने उनको अप्लाई किया हुआ, जो लोगों ने कोर्ट केस किया है, तो उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दोबारा से रीचेक करेंगे कि कहीं उनसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। और साथ में स्टेट गवर्नमेंट से ये इन्फॉर्मेशन मांगा गया है कोर्ट के द्वारा कि वो ये इन्फॉर्मेशन दें कि उनका कोई क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने का, कि किन को एक्सपीरियंस दिया जाएगा संविदा का। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट से मांगा गया है, और अभी तक मतलब 21 को उनको देना था, लेकिन 21 को नहीं मिला, तो उन्होंने एक दिन का और डेट मांगा 22 को, लेकिन 22 को भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस ऑनरेबल जज जी ने ये बोला है कि अगली सुनवाई जो होगी 26 को होगी, और उस 26 तारीख में ये होगा कि जिनका एक्सपीरियंस आयोग मतलब देखेगा, उसकी रिपोर्ट भी देगा, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट अपना रिपोर्ट सौंपेगा अगर उनका रिपोर्ट प्रिपेयर हो चुका होगा। तो बहुत ही डिले प्रोसेस चल रहा है, एक तरह से मैं बता सकती हूँ। फरवरी से लेके अभी तक की सुनवाई में सिर्फ छोटे छोटे मैटर्स में कुछ केस तो कैंसिल भी हो चुके हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें खारिज भी हो गई हैं। मेन अब जो मुद्दा रह गया है कोर्ट केस का वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कि सीएमओ का एक्सपीरियंस कहीं कहीं पे लिया गया है और सीएमएस का एक्सपीरियंस नहीं लिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास सीएमओ का भी एक्सपीरियंस था लेकिन फिर भी काउंट नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट का प्राइवेट मैटर्स है, इसकी डिटेल किसी को भी सही से नहीं पता। जिन्होंने केस किया है उनके पास ये सारी डिटेल होंगी। तो अब जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि ज्वाइनिंग को लेके अभी तक कुछ भी क्राइटेरिया जारी नहीं हुआ है। मतलब कि जो प्रोसेस है वो तो हो रहा है। आयोग में जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, तो मेरे जितने कॉन्टैक्ट थे मैंने पता किया, तो वहाँ से पता चला है कि जितने भी फाइलें आयोग में थी, टोटल फाइलें लखनऊ भेज दी गई हैं स्वास्थ्य भवन में। जो भी आगे की प्रोसेस है जहाँ से आपकी ज्वाइनिंग रिलीज़ करनी है वहाँ पे फाइलें चली गई हैं। जैसा कि इस वैकेंसी पे स्टे नहीं है, मीन्स की ज्वाइनिंग की प्रोसेस जो भी हो रही है, विभागीय जाँचें या फिर विभाग का जो भी प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, वो चल रहा है, क्योंकि वैकेंसी पे स्टे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेट लगा है और उसकी सुनवाई हो रही है। अब यूपीपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने पहले तो जॉब छोड़ी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीएचओ में सिलेक्शन हुआ था, सीएचओ की ट्रेनिंग उन्होंने छोड़ दी है, सीएचओ जॉब को रिज़ाइन दिया कि उनका सिलेक्शन जो है यूपीपीएससी में हो चुका है। ऐसे 500 से 600 कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन सीएचओ में था, और सीएचओ को छोड़ के उन्होंने यूपीपीएससी के लिए सिलेक्शन से पहले ही सीएचओ छोड़ दिया। ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अदर स्टेट के हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा लिया, तो अभी वो अपने स्टेट के फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, या फिर अदर स्टेट के फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत टाइम से यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। उनके साथ में उनका इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है कि अब उनको आगे की जो प्रिपरेशन है उनमें मन नहीं लग रहा है कि हमने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी, अभी इस लेवल तक पहुंच गए, अब उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है तो वो कहाँ पे जाएं। प्रेजेंट टाइम में उनके पास पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है। इवन अब उनके पास एबिलिटी नहीं है। अब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में वो लोग जा रहे हैं कि उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करें। और यूपी में आप देख सकते हो कि हर एक वैकेंसी में भी डिले हो रहा है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है। 2400 का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, वो इसलिए कि यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग क्लियर हो, चाहे कोई भी मैटर हो।
मोस्टली जो है यूपीएससी की ज्वाइनिंग की वजह से ही है। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है सीएचओ का, तो उसमें भी उन्होंने बॉन्ड जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे ही ले ली है, ताकि जितने भी यूपीपीएससी कैंडिडेट उसमें सेलेक्टेड हैं वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं तो पहले ही 2.5 लाख का बॉन्ड साइन करना होगा, ताकि वो बीच में से ना छोड़ पाए। तो कहीं ना कहीं जो यूपीपीएससी कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए जो ये टाइम है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डिप्रेसिव मोमेंट है उनके लिए। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ये तो सभी बोल रहे हैं ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, लेकिन बात ये है कि ज्वाइनिंग कब होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि सारे कैंडिडेट जितने भी हैं सभी ग्रुप बनाएं अपना 3,000 4,000 में। जो लोग भी ग्रुप बना रहे हैं सभी लोग उस ग्रुप में ज्वाइन करें, और उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद एक डिसीजन लें कि हमें अपनी ज्वाइनिंग करवानी है। अगर आप ज्वाइनिंग में डिले करते हैं तो इस वैकेंसी पे हो ना हो कभी स्टे भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हियरिंग हुई नहीं है, किसी के पक्ष में फैसला आया नहीं है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि फ्रेश ज्वाइनिंग हो ही जाए। हो सकता है कि वैकेंसी पे स्टे भी लग जाए, अभी रिट लगी है स्टे भी लग जाए, क्योंकि मोस्टली आप वैकेंसी में देख सकते मोस्टली आप रिट में देख सकते हो उन्होंने स्टे की एप्लीकेशन दी है कि इस वैकेंसी पे स्टे लगाया जाए और उनकी हियरिंग करी जाए, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाए। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अभी भी सीटें खाली हैं, तो उनकी जगह पे जो सीटें खाली हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो उनकी खाली सीटों पे सिलेक्शन ले लें। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सीटें जो खाली हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल की सीटें खाली हैं, मेल की कोई भी सीटें खाली नहीं हैं। तो अगर कल को कोई मेल कैंडिडेट ऑब्जेक्शन करता है और उनके जो नंबर हैं वो ज़्यादा आते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं है और आयोग को उनकी गलती पता चलती है, तो उनकी ज्वाइनिंग किस सीट पे होगी? फीमेल की सीट पे तो नहीं होगी ना। मेल की एक भी सीटें खाली नहीं है, तो मेल कैंडिडेट कल को अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होता है, वो कोर्ट से कोर्ट केस जीत जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन कौन सी सीट पे होगा? ये पहला पॉइंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जॉब है वो सेफ़ जोन में चला जाए, तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप सभी कैंडिडेट को यूनिटी बनानी है। मैं एक साइड में बात नहीं कर रही हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक पक्ष की बात कर रही हूँ कि सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ में बोल रही हूँ, नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए भी मैं बोलूँगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट को क्या करना है कि सभी लोग यूनिटी बनानी है, एक ग्रुप बनाना। कई सारे ग्रुप्स बने, आप किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं उन ग्रुप में ज्वाइन करिए और सभी लोग अपनी ज्वाइनिंग के लिए कोशिश करिए। किस हिसाब से आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। आपको स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी है, मतलब कि यूपी में जो गवर्नमेंट है उनसे बात करनी है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम हो, उनसे भी बात करनी है कि हमारी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो जल्दी करवाया जाए, ताकि जो मेंटल प्रेशर आप झेल रहे हो वो कम हो। भाई आपने सिलेक्शन लिया है, आपने पढ़ाई करी है, आपकी सिलेक्शन हुआ है, तो आपको ज्वाइनिंग भी मिलनी चाहिए। बाकी जिनके साथ में गलत हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए कोर्ट उनका रिप्लाई देगा, और कोर्ट की हियरिंग एक दिन में नहीं होती है, सालों साल लग जाते हैं। तो अगर ये वैकेंसी जो है, ज्वाइनिंग जो है कोर्ट की हियरिंग पे डिपेंड करती है, तो सालों साल आप बताइए कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा लिया, जिन्होंने जॉब छोड़ दिया कहीं पे, अभी कोई यूपी में रिसेंटली कोई जॉब भी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? तो उनके लिए ज्वाइनिंग बहुत मस्ट है। तो आप यूनिटी बनाएं, जिस भी ग्रुप में अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपना योगदान दें उसमें, वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए। जब ज्वाइनिंग आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस ग्रुप में शामिल होइए। और 26 तारीख को, मतलब इस 26 तारीख को सुनवाई भी है, और 26 तारीख को कैंडिडेट जा रहे हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी के हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक जी करके, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। तो आप उस ग्रुप से जुड़ें और ग्रुप के साथ में मिलकर मैक्सिमम लोग उनसे मिलें, अपनी समस्याओं को रखें। किसी भी बात को करने से ये तुरंत ही कोई एक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो एक बार फिर मैं बोलूँगी, वैकेंसी पे स्टे लगने से पहले आपकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जानी चाहिए। अब दूसरी साइड में बात करूँ, जो नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका कुछ इशू है कि भाई हमारा एक्सपीरियंस नहीं जुड़ा है, हमारे नंबर ज़्यादा, हमारा सिलेक्शन नहीं है। तो आपका जो जवाब है वो कोर्ट आपको देगा। अगर आपने कंप्लेन नहीं किया है तो आप रिट डाल सकते हो, आपके पास अधिकार है भाई। आपके अगर गलत हुआ है तो आपका जवाब जो है, कोर्ट आपकी ही हियरिंग कर रहा है, सभी केसेस को उन्होंने मिला के एक साथ में सुनवाई कर रही है, तो आप भी उनका सपोर्ट करें। अगर सच में आयोग से गलती हुई तो आपके साथ भी न्याय होना चाहिए, तो आपका फ़ैसला जो है वो कोर्ट करेगा। हमें नहीं पता कि आपके मार्कशीट में क्या गलत है, आपके एक्सपीरियंस में क्या नहीं काउंट हुआ, तो इसका जो जवाब है वो आपको आयोग देगा, आपको कोर्ट देगा। तो इसके लिए आप खुद ही स्वतंत्र हैं अपना जो भी फ़ैसला लेने के लिए, लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग होनी है उनका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और नेक्स्ट है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कोर्ट में क्या चीज़ हियरिंग हो रही है। वो अफ़वाह में पड़ जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हियरिंग कुछ और हो रही है लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन कुछ और हो रही है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप लाइव मतलब क्या कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ये आप लाइव देख सकते हैं। क्या उसका डिसीजन आ रहा है, कब सुनवाई हो रही है, कुछ भी सब कुछ आप अपने हाथ में अपने फ़ोन में देख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लाइव वीडियो आप देखो कोर्ट केस में क्या सुनवाई हो रही है, माननीय जज महोदया क्या सुनवाई कर रही हैं, क्या डिस्कशन कर रही हैं, सब कुछ आप अपने फ़ोन में देख सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल सा एक ऐप डाउनलोड करना होता है और उस ऐप में आपको साइन इन करना होता है। आप जैसे ही उस ऐप में अपना ईमेल आईडी और नाम डाल के साइन इन करते हो तो वो ऐप जो होता है काम करता है। कोर्ट नंबर 33 में हमेशा हियरिंग हो रही है स्टाफ नर्स की, तो जब भी उसका टाइम हो तो उस टाइम में उस साइट पे आप विज़िट करके पूरी हियरिंग की डिटेल ले सकते हैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी भ्रांतियाँ ना फैले, मतलब आप गलत इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में ना आए, ताकि आप गलत सी चीज़ ना सोचें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ अपलोड कर दूँगी कि कैसे आपको देखना है कि लाइव कोर्ट रूम में क्या चीज़ चल रही है, क्या डिसीजन आ रहा है और कब अगली सुनवाई है और कितने केसेस पेंडिंग हैं, कौन कौन से केस की क्या स्टेटस है, कौन से केस में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, क्या उनका स्टेटस है कोर्ट का, क्या किसने एप्लीकेशन दिया है। ये सारी डिटेल आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ताकि आप गलत इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में ना लाओ, गलत चीज़ आपके सामने ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आज की वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया कि कोर्ट केस जो हो रहा है वो होता रहेगा। आपकी जॉइनिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं रुकेगी अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ही रोक लगा के रखती है। जॉइनिंग की प्रोसेस जो है 2 जगह से डिले हो रही है। एक तो लोक सेवा आयोग से इतने डिले, फिर उसके बाद जो स्वास्थ्य भवन है, जो स्वास्थ्य विभाग जो है वहाँ से डिले हो सकता है। तो बेटर यही है आप यूनिटी बनाइए, उनसे बात करिए कि हमारी जॉइनिंग जो है जल्दी से जल्दी करवाएँ, ताकि इस वैकेंसी में अभी तो सिर्फ रिट लगी है, ऐसा ना हो कि कोर्ट स्टे भी लग जाए। कुछ भी हो सकता है, हियरिंग का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर एक चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों होते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका केस कितना स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता कि जो अपोजिट साइड के लोग हैं उनका केस कितना स्ट्रांग है। हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस काउंट सच में ना हुआ, हो सकता है उसने हर चीज़ सही सही भरा, उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बोल दे कि सीएमओ और सीएमएस दोनों के एक्सपीरियंस काउंट होंगे। तो जिनके एक्सपीरियंस काउंट होंगे सीधे 15 नंबर इंक्रीज़ होंगे। आप बताइए 15 नंबर किसी के इंक्रीज़ होंगे, किसी के 15 है, किसी के 9 मार्क्स है, किसी के 6 मार्क्स है, तो वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फीमेल्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं अभी वैकेंट, लेकिन मेल्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेल की सीटें खाली नहीं हैं। और जो अभी मेल की जो वैकेंसी आई है जिसमें 2 एग्ज़ाम है उसमें भी 400 ही 500 कुछ ही सीटें हैं, तो वो स्पेशली अलग वैकेंसी हो गई, इसका इस वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं है मनमानी सीटें बढ़ा दी गई कि इतने लोगों के डॉक्यूमेंट सही हैं तो उनको भी इसमें जगह दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। जितनी सीटें हैं भर्तियाँ उतनी ही होंगी। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी होंगी। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है नीचे, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।